विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुवामदेवम्। मङ्गलं दिशतु मे विनायको मङ्गलं दिशतु मे सरस्वती मङ्गलं दिशतु मे माहेश्वरी मङ्गलं दिशतु मे सदाशिवः। चैतन्यं सर्वगं सर्वं सर्वभूतगुहाश्रयः यस्सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। ओम। चलो कीर्तन कर लेते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री शंकराचार्य भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पते हर हर महा। पूज्यपाद विरक्त श्रोमणी महाराज श्री के श्री चरणारविंदों में नमन करते हुए विराजमान निर्मल पीठाधीश्वर पूज्यपाद श्री महेंद्र जी महाराज श्री दंडी स्वामी शंकरानंद जी, डॉक्टर स्वामी अनंतानंद गिरी जी महाराज, सर्वचेतन अनेक महापुरुष आज यहाँ विराजमान हैं जो पढ़ते पढ़ाते हुए सभी सबका समादर करते हुए भक्तवृंद श्रद्धामयी मातृशक्ति। कल देखो ये चर्चा आई थी, माया की दो विशेष शक्तियाँ हैं, एक आवरण शक्ति और एक विक्षेप शक्ति। तो विक्षेप शक्ति के द्वारा समग्र सृष्टि होती है। उस सृष्टि के अंतर्गत जो प्रविष्ट जीव है उस माया की आवरण शक्ति के द्वारा उसको आवृत कर दिया जाता है, उसके ज्ञान को आवृत कर दिया जाता है, या यूँ कहो जीव के स्वरूप को आच्छादित कर दिया जाता है। पंचकोशात्मक जो शरीर है, पार्थिव शरीर, उसी में उसकी अहम बुद्धि हो जाती है। इस कारण से जो आवरण शक्ति है उसका निवारण वेदांत ज्ञान के द्वारा किया जाता है। विक्षेप शक्ति के लिए तो ग्रंथकार ने कहा विक्षेप शक्ति कार्यम एतन मोक्ष सिद्धिरपि हेतु। ये जो विक्षेप शक्ति का कार्य है यह तो हमारे मोक्ष को देने वाला है, क्योंकि ये पार्थिव शरीर नहीं मिला कि नहीं मिला, मिल गया है ना। विक्षेप शक्ति कार्यम एतन मोक्ष सिद्धिरपि हेतु, ये तो मोक्ष सिद्धि का हेतु है, क्योंकि समग्र सृष्टि में ये हमारा पांच भौतिक शरीर भी आता है और साधन बिना कुछ हो नहीं सकता। ये साधन है, ये तार्किकों की दृष्टि से भोगायतन है,
नैयायिक कहते हैं भोगायतनम शरीरम। शरीर किसको कहते हैं? जो भोगायतन हो, भोग जहाँ पर प्राप्त हो। तो जो भोगायतन है, तो एक बात देखना, देखो दिमाग में आ गई है आप सब महापुरुषों के बीच में, इसलिए कह रहा हूँ। जहाँ भोगायतन कहा तो ये विचार करना है कि भोग की सिद्धि के लिए ज्ञान होना आवश्यक है कि नहीं? है महाराज जी? भोग की सिद्धि माने हमारे सामने भोग दो रूपों में आता है, सुख के रूप में आता है या दुख के रूप में। कोई भी विषय वस्तु हमको या तो सुख देता है या दुख देता है ना? तो जो सुख या दुख हमारे पास भोग के रूप में आ रहा है, तो उसके पहले ज्ञान हमको होगा कि नहीं होगा? लक्ष्मणानंद जी, होगा ना? तो भोगायतन हुआ कि ज्ञानायतन हुआ? ये तार्किकों ने इसको भोगायतन माना है, लेकिन वेदांत दर्शन की दृष्टि से विचार करने पर कोई भी भोग बिना ज्ञान के सिद्ध नहीं हो सकता है, वो चाहे जिस प्रकार का हो, है ना? तो ये ज्ञानायतन अपने आप सिद्ध हो जाता है। कौन? ये हमारा शरीर, है ना? ये जो पांच भौतिक शरीर है, जहाँ ये भोगायतन है वहाँ ये ज्ञानायतन पहले है, भोगायतन बाद है। क्यों बाद में है? क्योंकि बिना ज्ञान के कोई भी भोग हमारे पास तक आ नहीं सकता। भोग आया और ज्ञान नहीं है तो भोग हमें छू नहीं सकता। और इसी प्रकार से ज्ञान हो जाने के बाद, स्वरूप का ज्ञान हो जाने के बाद फिर भी हमको भोग नहीं छू सकता। ज्ञान होने के बाद भी हमें वो सुख और दुख छू नहीं सकते हैं, क्योंकि यही तो ज्ञान है ना कि हम सबसे पृथक हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने कह दिया, दुखेशु अनुद्विग्न मनाहा सुखेशु विगत स्पृहा, है ना? दोनों प्रकार के भोग हमारे पास आते हुए भी हम उससे अलग रहते हैं ज्ञान होने पर। हाँ, और अज्ञान दशा में ये है कि पहले हमें ज्ञान होगा तब भोग आएगा, भोग आएगा तो हम भोगी बनेंगे, भोक्ता बनेंगे। बिना ज्ञान के कोई भोक्ता भी नहीं बन सकता। ये भोक्ता है तो भोक्ता है तो ज्ञाता पहले, ठीक है ना? यदि भोक्ता है, अब कोई माने कि नहीं माने, बोले नहीं नहीं हम तो भोक्ता ही हैं, हम ज्ञाता कैसे हो सकते हैं? तो ये तो बिना मतलब का पत्थर गले में बांध लेने वाली बात है। भोक्ता है तो ज्ञाता हुए बिना भोक्ता बनेगा कैसे, है ना? चलो ये तो भाई अपनी तो बात दूसरी प्रकार की हो जाए। द्विविधम अपि आवरणम तत्व ज्ञानेन विनाश्यम, ये दोनों प्रकार को जो आवरण होता है तत्व ज्ञानेन विनाश्यम, तत्व ज्ञान के द्वारा विनाश इसका हो जाता है। माने देखो यहाँ विनाश शब्द का अर्थ भी बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। जैसे व्याकरण में लोप होता है, तस्य लोपा से लोप कर दिया, है ना? इस संज्ञा किया और तस्य लोपा से लोप कर दिया। अब लोप कर दिया तो आपने कहाँ मिटा दिया उसको? वो रहा कि नहीं रहा? है? रहा। इसी प्रकार से विनाश शब्द का अर्थ भी यहाँ अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। विनाश का अर्थ वेदांत दर्शन में बाद ही होता है। अच्छी प्रकार से चिंतन मनन करने वाले विद्वानों का और हमारे सदग्रंथों में इसी प्रकार का विचार दिया गया है कि बाद ही होता है, मिथ्या है। अरे सुषुप्ति होती है कि नहीं? तत्वज्ञानी को सुषुप्त गहरी नींद नहीं आएगी क्या?
ब्रह्मवेत्ता है, उस ब्रह्मवेत्ता को गहरी नींद आएगी कि नहीं आएगी? और जब गहरी नींद आएगी तो न किंचित अवेदिशम ये कहाँ लेके जाएगा? कुछ नहीं जाना तो वहाँ उसका जो अज्ञान है वो तत्ववेत्ता का भी भाषित होगा। मैं हालांकि ये कहना नहीं चाहिए था, लेकिन कह इसलिए रहा हूँ कि यहाँ किसी के मन में ये शंका आ सकती है कि दोनों आवरणों का नाश होता है, तो नाश का मतलब तो मिट गया, लेकिन मिट जाना नहीं होता है ना। ये संसार यथावत रहता है, लेकिन बाधित होता है। मिथ्या वस्तु का एक बार ज्ञान होता है, मिथ्या है, लेकिन तुम उसको मिटा नहीं सकते हो। हमारा ब्रह्म ज्ञान किसी भी वस्तु को छेड़ता नहीं है। स्वरूप का बोध कराने के बाद जो कुछ भी है सृष्टि में, अरे अज्ञान कहाँ है? अज्ञान का कार्य तो सृष्टि के अंतर, अज्ञान और अज्ञान का कार्य, माया और माया का कार्य, ये यही तो है सृष्टि ना। अज्ञान और अज्ञान का कार्य, माया और माया का कार्य, यही तो है सब कुछ, है ना। तो माया और माया का समग्र कार्य बाधित ही होता है यथावत। मिथ्या है, मिथ्या है, मिथ्या है, बस ये ऐसे समझ लो। इसलिए विनाश शब्द का अर्थ भी अच्छी तरह से ध्यान में रखना चाहिए। तत्वज्ञानम च परोक्ष ज्ञानम अपरोक्ष ज्ञानम चेति द्विविधम। और तत्व ज्ञान भी दो प्रकार का होता है, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान। तत्र गुरुमुखाद वेदांत जन्य ज्ञानम परोक्ष ज्ञानम। गुरुदेव के मुख से वेदांत जन्य ज्ञान जो श्रवण किया जाता है वो परोक्ष ज्ञान ही होता है। इदमेव श्रवणम अनेन वस्तु नास्ति इत एवं रूपम असत्वावरणम नश्यति। असत्वावरण जो है इसका नाश हो जाता है। तदा वस्तु अस्ति इति व्यवह्रियते, इस प्रकार का व्यवहार होता है ना। पहले था कि नहीं है, नहीं है, तो परोक्ष ज्ञान से हो जाता है कि है। श्रवणेन संशयम मननेन असंभावना निधिध्यासनेन विपरीत भावना च निवर्त्य देहात्म ज्ञानवत् ब्रह्मात्म ज्ञानम जायमानम अपरोक्ष ज्ञानम। ये शंकराचार्य भगवान ने ये श्लोक लिखा है, उपदेश शास्त्री में है, और पंचदशीकार ने इसको पंचदशी में उद्धृत किया है। कहते हैं देहात्म ज्ञान वद ज्ञानम ब्रह्मात्म, देहात्म ज्ञान वद ज्ञानम, जो देह की जैसे देह में जैसे अहम बुद्धि है उसी प्रकार से अपने स्वरूप में वो अहम बुद्धि हो जाए। संसारक ज्ञान बाधकम, देहात्म ज्ञानवद ज्ञानम संसारक ज्ञान बाधकम। आत्मन्येव भवेद यस्य स नेच्छन्नपि मुच्यति। आत्मा में जिस जैसे शरीर में हमारी अहम बुद्धि है उसी प्रकार से अपने स्वरूप में अहम बुद्धि हो जाए, मैं सच्चिदानंद स्वरूप एक अद्वितीय ब्रह्म हूँ। ये यहाँ पर लिखा है देहात्म ज्ञानवद ब्रह्मात्म ज्ञानम। हाँ, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, ब्रह्म हूँ, ऐसा निश्चय अपने स्वरूप का जब हो जाता है, जैसे देह में हमारी अहम बुद्धि देहात्मवद ज्ञान, देहात्म ज्ञानवद ज्ञानम ब्रह्म ज्ञानम आत्मज्ञानम जायमानम अपरोक्ष ज्ञानम अनेन वस्तु न भाति इति व्यवहार हेतु अभानावरणम नश्यति। इस प्रकार का जो अभानावरण है, भान नहीं होता है, तो ब्रह्म का भान किस रूप में होता है? का ब्रह्म का भान इसी रूप में होता है। कौन? मैं ब्रह्म हूँ।
इसके सिवा ब्रह्म का भान, ब्रह्म का साक्षात कहते ना, इनको तो साक्षात्कार हो गया। क्या हो गया साक्षात्कार भाई? मैं ब्रह्म हूं, यही साक्षात्कार है। हाँ। इसके सिवा और कुछ साक्षात्कार नहीं है। ये नहीं जैसे कहो इनका तो साक्षात्कार करा रहे हैं, उनका साक्षात्कार हो गया, उनका हो गया। ये यहाँ पर इस प्रकार का साक्षात्कार नहीं है। मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, ऐसा दृढ़ निश्चय यही अपरोक्ष ज्ञान है ना, और इसी का नाम साक्षात्कार है। ये बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। तदा अनर्थ निवृत्ति आनंदो आप्तिश्य भवतः। हाँ, उस समय अनर्थ की निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति होती है। इति सप्तावस्था सिद्ध्यन्ति। इस प्रकार से ये 7 अवस्थाएं सिद्ध हो जाती हैं। माने ये यहाँ पर संक्षेप से जो पंचदशीकार ने पंचदशी में 7 अवस्थाओं का वर्णन किया है, वो 7 अवस्थाएं यहाँ पर इन्होंने संक्षेप से कह करके बता दिया। क्या 7 अवस्थाएं हैं? तो पंचदशीकार का यहाँ पर उल्लेख करते हैं। अज्ञान मावृत्तिस्तद्वत् विक्षेपस्य परोक्ष दीहि अपरोक्षमति शोक। अब यहाँ पर इन्होंने श्लोक गलत लिखा है, शोक मोक्ष, अपरोक्षमति शोक मोक्ष तृप्ति निरंकुशा। ये अवस्थाएं यहाँ पर होती हैं। अज्ञान, आवृत्ति माने आवरण, फिर विक्षेप, फिर परोक्ष ज्ञान, फिर अपरोक्ष ज्ञान, फिर शोक की निवृत्ति और फिर परमानंद की प्राप्ति, ब्रह्मानंद की प्राप्ति। ये 7 अवस्थाएं यहाँ पर पंचदशीकार ने 7वें प्रकरण में, ये श्लोक 33वां है। एवं आकाशान निर्मले चैतन्य वस्तु आकाशवन निर्मले चैतन्य वस्तुनि मिथ्या भूत प्रपंच कल्पनम अध्यारोपः। देखो ये यहाँ तक अध्यारोप हो गया। अब अपवाद कहते हैं, माने सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के जीव की सप्तावस्था और उन सप्तावस्थाओं की निवृत्ति। 7 अवस्थाओं में अज्ञान, आवरण, विक्षेप, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान, और अपरोक्ष ज्ञान होने के बाद शोक की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। ये यहाँ पर जाकर के विराम इसका होता है। तो यहाँ तक जो है अज्ञान, आवरण, विक्षेप, यहाँ तक आपको ये मानना पड़ेगा कि ये अध्यारोप है ना। यहाँ तक अध्यारोप है। विक्षेप माने जीव को जो सुख दुख, कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि का भान हो रहा है। मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ये तो समझता है वो, ये तो उसे ज्ञान है कि मैंने किया है, मैं भोगूंगा, इतना ज्ञान तो है। लेकिन ब्रह्म है? बोले ब्रह्म का तो पता नहीं। अच्छा, ब्रह्म का पता नहीं है तो तुम ही ब्रह्म हो? बोले ये कैसे हो सकता है ना। पहले ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार करो और फिर वहाँ से यहाँ तक आना है कि ब्रह्म मैं ही हूँ। पहले ब्रह्म की सत्ता को एक बार स्वीकार तो कर लो तो ब्रह्म बन जाओगे। लेकिन जिसने ब्रह्म की सत्ता को ही स्वीकार नहीं किया वो ब्रह्म नहीं हो सकता, और ब्रह्म नहीं हो सकता तो उसे जन्म मृत्यु के प्रवाह से कोई छुड़ा नहीं सकता। ये भी निश्चित आप समझिए। ब्रह्म बनने से कोई दुनिया का लाभ होने वाला नहीं। इस चक्कर में मत रहना कि ब्रह्म ज्ञान होने के बाद लोग इसी चक्कर में रहते हैं। मैं सच कहता हूँ,
अनेक बार मैंने अनेकों के मुख से सुना, कुछ प्रतीत तो हो ही नहीं रहा। इतने दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, इतना करते करते खूब सो हम से वो हम, दुनिया भरे का रटन लगा करके सांस सांस ऐसा कर लिया, ये कर लिया, लेकिन कुछ प्रतीत तो हो ही नहीं रहा। अरे प्रतीक क्या करना चाहते हो? समग्र प्रतीतियों को मिटाना ही तो हमारा काम है, और तुम फिर भी कुछ प्रतीत करना चाहते हो। और जिसकी प्रतीति है वो स्पष्ट है, तुम्हारी अपनी प्रतीति नहीं हो रही है क्या? तुम्हें अपना अनुभव नहीं हो रहा है क्या, मैं हूं कि नहीं? तुम दुनिया को कह दो कि ये नहीं है, हम इसे नहीं मानते। आप अपने को भी कह दो कि हम अपने को नहीं मानते। लेकिन तब बहुत बुरा लगता है, कब? जब कोई ये कह देता है मैं तुम्हें कुछ नहीं समझता। नहीं, हाँ, आप अनुभव में देखो कि कोई कह दे हम तुम्हें नहीं मानते। अच्छा, तो हमें नहीं मानते, माने आपको अपनी मान्यता से कितना प्रेम है, ये बात आप देखिए, है ना। आप दूसरे, आपको दुख नहीं होगा कोई भगवान को गाली दे करके चला जाए, अरे तो देखो बकवास कर रहा है, भगवान को ऐसा बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है ना, दुख नहीं होता है। लेकिन कुछ अपने को कोई कह करके जाता है ना, भगवान को हम नहीं मानते, कोई कह दे, आपके सामने कह दे, तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा, तेरे न मानने से क्या होता है। हाँ? लेकिन जब कोई ये कह दे कि हम तुम्हें नहीं मानते, तो फिर ये नहीं कहा जाता तेरे न मानने से क्या होता है। हाँ, उस समय चोट लगती है। हाँ, कहे भले ही न को, लेकिन अंदर में कष्ट होता है। ये है आपकी अपनी अहंता के प्रति अपना प्रेम। उन्हें ईश्वर से भी ज़्यादा आपको अपने आप से प्रेम है। कभी विचार करके देखो। हाँ, कहते भले ही रहो कि हम भगवान को हमेशा याद रखेंगे, हम भगवान को कभी भूले, करो नारेबाजी, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब निद्रा का नंबर आता है तो हाँ, उस समय किसको स्मरण करते हो, हाँ, और किसको स्मरण रखना चाहते हो, सोचो जरा। हाँ, आप गहरी नींद में सो रहे हो, ठीक है, और उस गहरी नींद में भगवान के सहस्र नाम का जप कर दे तुम आपके सामने गहरी नींद में, या यूँ कहो कि आप राधे कृष्णा सीताराम सीताराम जिन नामों का जप करते हो। भाइयों देखो, एक बात ध्यान रखना, श्रद्धालुओं से मैं ये कहता हूँ, हमारी बात को गंभीरता से नहीं लेना, लेकिन मैं समझाने की दृष्टि से कह रहा हूँ। जिसका नाम तुम्हें सबसे अच्छा लगता हो, रात दिन तुम लिए माला डोलते रहते हो। हम माला के पक्षधर हैं, देखो माला गले में भी डाले हैं, है ना, इसलिए ऐसा नहीं समझना कि। लेकिन जब गहरी नींद में आप हों तो उन्हीं नामों को आपके सामने बोला जाए, गारंटी है कि आप नहीं उठेंगे। लेकिन 100 लोगों के बीच में आपका नाम जब लिया जाएगा तो वो 100 नहीं, आप ही उठेंगे, क्योंकि आपको अपने नाम से कितना प्रेम है ना, कि हमारा ये नाम है, नाम में कितनी आपकी ममता है, और उस नाम के जहाँ पर घेरा है उसमें कितनी अहंता है, ये तो सुसुप्ति में ही पता लग जाता है। सबको भूल जाते हो, मैंने कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं जाना, लेकिन किसी ने आवाज़ दी तो कैसे सुना, सो रहे थे कि जग रहे थे। इसलिए हमारे वेदांत ग्रंथों में ये बात कही गई है कि घोर सुषुप्ति में भी हाँ आधा ही सोता है।
आधा जगता रहता है। कौन? अहंकार। हम जब सुसुप्ते हैं, ऐसा कहा गया कि अहंकार के सो जाने पर, लेकिन वो स्वामी जी महाराज, वो अहंकार पूरा नहीं सोता है, हमेशा उसे खतरा नजर आता है, इसलिए सावधान, वो जगता भी रहता है। और उसकी पहचान ये है कि सबको भुला बैठता है, लेकिन स्वयं में सावधान रहता है कि कोई बुलाएगा तो तुरंत खड़ा हो जाऊंगा, है ना। ये है कहानी। देखो भाई, चलो कहाँ थे हम लोग? अपवाद। अच्छा, अब चलो अपवाद में चलते हैं। अथ अपवादा उच्यते कारण व्यतिरेकेण कार्यम नास्ति इति बोधेन सुक्तिकायाम व्रजतवत रज्जौ सर्पवच्चा। देखो ये है बात, कारण के अतिरिक्त कार्य नाम की कोई सत्ता नहीं है। यही है वेदांत दर्शन, यही है अद्वैत दर्शन। जो कुछ अजब सिद्ध करते हैं कि दृष्टांत देते हैं, जो कुछ है कार्य के रूप में दिखता है, उसमें कारण की व्याप्ति सर्वत्र होती है ना। कारण, कार्य में कारण की व्याप्ति सर्वत्र होती है। कहीं किंचित मात्र कोई ऐसी जगह नहीं होती है जहां कारण विद्यमान न हो, है ना। तो जगत का कारण ब्रह्म है, तो ब्रह्म की व्याप्ति भी सर्वत्र है। हाँ, भांति और प्रिय नहीं हो, लेकिन अस्थि को तो आप कहीं नकार ही नहीं सकते हो। अस्ति सत, यही तो सत्य है ना। सत माने हाँ, त्रिकालाबाधित्वम नित्यत्वम सत्यत्वम। ऐसी कोई किसी का भी आप नाम लीजिए, कुछ भी बोलिए, और उसमें अस्ति मत लगाओ, या हिंदी में बोलो तो है मत कहो और कुछ भी कह डालो आप, कितना अच्छा लगेगा। कुछ भी बोलो, आप किसी के सामने कुछ भी, कोई भी शब्द बोलते चले जाओ, जानते हो हाँ, कि लोग पागल ही कहेंगे। आप कहो कि घड़ा, कपड़ा, मकान, तो ये क्या बक रहा है? हाँ, है के बिना उनकी शब्दों की कोई कीमत नहीं है। इसी प्रकार से जो सद ब्रह्म है उसकी व्याप्ति सर्वत्र है। और ये यहाँ पर दे दिया सुक्तिकायाम रजतवत है, तो हाँ सुक्ति, लेकिन वो रजत दिखाई पड़ रहा, चांदी दिखाई पड़ रही है। तो चांदी कहाँ दिखाई पड़ रही है भाई? हाँ, सुक्ति सर्वत्र, सुक्ति में रजत की जैसे व्याप्ति सर्वत्र है। हाँ, रजत कार्य है और शिपी कारण है। इसी प्रकार से दूसरा, रज्जौ सर्पवच्च, रस्सी में सर्प की तरह। रस्सी में सर्प दिखाई दिया तो कहाँ दिखाई दिया? आगे की, पीछे की, बीच में। रस्सी के किस भाग में दिखाई दिया? सर्वत्र है ना। इसी को बोलते हैं विवर्तवाद। है तो ब्रह्म, लेकिन दिखाई दे रहा है संसार, है ना। है तो रस्सी, लेकिन दिखाई दे रहा है सर्प। है तो सीपी, लेकिन दिखाई दे रही है चांदी। है ब्रह्म और दिखाई दे रहा है जगत। इसलिए विवर्तवाद ही अंत में हमारा अंतिम सिद्धांत है। हाँ, विवर्तमान है विशेष रूप से वर्तन जिसका हो रहा है, दर्शन हो रहा है, व्यवहार हो रहा है,
इसलिए भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान ने अपरोक्षानुभूति में, यद्यपि वो श्रुतियों में भी मंत्र प्राप्त होते हैं, लेकिन शंकराचार्य भगवान ने उन श्रुतियों के मंत्र को ला करके अपरोक्षानुभूति में विवर्तवाद के अनेक प्रकार के उदाहरण दिए। मंत्र हैं वो, अगर आप खोजेंगे तो अपरोक्षानुभूति में, और अपरोक्षानुभूति नहीं, अनेक जगह पर प्रकरण ग्रंथों में शंकराचार्य भगवान ने यथावत श्रुतियों को ला करके उद्धृत कर दिया। तो यहाँ पर कहते हैं ब्रह्मणि प्रपंचो नास्ति इति निषेधो अपवादाः, ब्रह्म में प्रपंच नाम की कोई चीज़ नहीं है, इति निषेधो अपवादाः। रस्सी में सर्प नाम की कोई चीज़ नहीं है, न पहले न मध्य में न बाद में। सीपी में चांदी नाम की कोई चीज़ नहीं है, न पहले न मध्य में न बाद में। इसी प्रकार से ब्रह्म में जगत नाम की, माया नाम की, अविद्या नाम की कोई चीज़ नहीं है, न पहले न मध्य में न बाद में। लेकिन समझाने के लिए पहले आरोप कर दिया जाता है और फिर अपवाद उसका कर दिया जाता है। अब देखो, यहाँ पर माया की बात कही गई। हमारे स्वामी शंकरानंद जी महाराज को स्मरण हो जाएगा, बचपन में हम लोग नैमिष में थे, तब गुरुदेव भगवान माया का अर्थ करते थे, माँ माने नहीं या माने जो, है ना, जो नहीं है उसका नाम माया, है ना। माँ माने नहीं या माने जो, जो नहीं उसका नाम माया। अब देखो यहाँ पर वही बात लिखी है, या माँ सा माया, या माने जो, माँ माने नहीं उसको कहते हैं माया, या माँ सा माया, है ना। माँ माने नहीं या माने जो, गुरुदेव भगवान दूसरी तरफ माँ माने नहीं, या वो सीधे सीधे कहते थे माँ माने नहीं या माने जो, उसको कहेंगे माया। अच्छा, या न विद्यते सा अविद्या, जो विद्यमान नहीं है उसको अविद्या कहते हैं। इति व्युत्पत्त्या मायाया कल्पितत्वम सिद्धम, इन व्युत्पत्तियों से माया का कल्पना सिद्ध हो गई, कल्पित है, सिद्ध हो गया। यह ब्रह्म व्यतिरेकेण किमपि नास्ति तद ब्रह्माहमेव, ब्रह्म जो एवं यह ब्रह्म व्यतिरेकेण किमपि नास्ति, ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं है। वह ब्रह्म क्या है? बोले तद ब्रह्म हमेव, वह ब्रह्म मैं हूँ। इति विचार्य जानाति, ऐसा विचार करके जो जानाति, जो जानता है, सएव जीवन मुक्त इति वेदांत सिद्धांतः। यहाँ तक, इस प्रकरण तक वेदांत के सिद्धांत का संक्षेप में निरूपण कर दिया गया। अब चलिए आगे द्वितीय प्रकरण में चलते हैं। द्वितीय वर्णकम में अनुबंध चतुष्टय है। अथ द्वितीय वर्ण के अनुबंध चतुष्टयम उच्यते। इसमें अब द्वितीय वर्णक में अनुबंध चतुष्टय की बात कही जाती है। विषया प्रयोजनम संबंधोधिकारी च इति अनुबंध चतुष्टयम। देखो हम पढ़ते हैं तो संधि करके पढ़ते हैं, इसलिए हाँ। अस्य वेदांत शास्त्रस्य ब्रह्मैव विषया मोक्ष एव प्रयोजनम प्रतिपाद्य। हाँ चलो अर्थ भी तो करते चलें। इस वेदांत शास्त्र का जो विषय है वह ब्रह्म है, ब्रह्मैव। देखो यहाँ पर एव शब्द का प्रयोग किया गया। हाँ, एव माने ब्रह्म ही इस वेदांत शास्त्र का जो विषय है वो तो ब्रह्म है, लेकिन बीच में ले आते हैं, जीव को भी लेकर के जाते हैं, जगत को भी लेकर के आ जाते हैं।
बोले लेकर के कुछ भी आ जाओ, लेकिन हमें सिद्ध करना है ब्रह्म को ही। कैसे? हमें ब्रह्म, जगत को भी ब्रह्म सिद्ध करना है और जीव को भी ब्रह्म सिद्ध करना है। इसलिए विषय क्या हुआ? ब्रह्म ही विषय है वेदांत का, और कोई दूसरा विषय न तो विषय जगत है न जीव है। कुछ भी ले आओ, वेदांत का विषय है, जो आप जिसको रखोगे हम उसे ब्रह्म सिद्ध करेंगे, सीधी बात। इसलिए वेदांत का विषय है ब्रह्म। अच्छा, मोक्ष एव प्रयोजनम, इसका वेदांत दर्शन का कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है, एक ही प्रयोजन है मोक्ष। प्रतिपाद्य प्रतिपादक भावो बोध्य बोधक भावो व संबंधा। प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव, बोध्य बोधक भाव, ये संबंध है। साधन चतुष्टय संपन्नोधिकारी, साधन चतुष्टय संपन्न जो है वो अधिकारी है। यथा बृहस्पति शबने ब्राह्मण एवं, जैसे बृहस्पति याग में ब्राह्मण का ही अधिकार है, राजसूय क्षत्रिय एवं, राजसूय में क्षत्रिय का ही अधिकार है। एवं तथा वेदांत शास्त्रे साधन चतुष्टय संपन्न एवं अधिकारी, है ना। यहाँ पर ये बात ध्यान रखना, इसमें और कुछ नहीं कहा गया। कौन होगा साधन चतुष्टय अधिकारी, है ना? कौन होगा? बोले जो हो जाए। यहाँ पर कोई भी भेद नहीं रखा गया कि अमुक होना चाहिए साधन चतुष्टय से संपन्न, तभी उसकी मुक्ति होगी। दूसरा कोई होगा साधन चतुष्टय संपन्न हो जाओ तो कुछ नहीं होगा, है ना। ऐसा तो नहीं कहा गया। इसलिए बहुत स्पष्ट बात है, कोई भी हो मनुष्य होना चाहिए। केवल शर्त ये है कि मनुष्य होना चाहिए और उस मनुष्य के अंदर ये साधन चतुष्टयता आ जाए। हाँ, आपको ऐसे जल्दी तो नहीं आ सकती है, वो तो पूर्व जन्म का होगा तभी हम कहते 100 जन्म पहले का हो, लेकिन उसमें इस जन्म में साधन चतुष्टयता आ गई है तो उसके मोक्ष को कौन रोकेगा, है ना। कौन रोकेगा भाई? और मान लीजिए सब कुछ बढ़िया 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 है और साधन चतुष्टय संपन्न नहीं है, तो मोक्ष उसे कौन देगा? कोई नहीं दे सकता। इसलिए कोई भी हो, शंकराचार्य भगवान ने अपनी लेखनी में किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं किया है, किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं किया है। वो कहते हैं इस प्रकार का जो होगा, हाँ, वो कोई भी हो। और अगर प्रमाण के रूप में बात करें तो मांडूक्य कारिका, वैसे तो कई जगह हैं लेकिन कई जगह हमने निशान लगाए हैं, हाँ, इसलिए कि लोग अपने ढंग से बोलते हैं। मांडूक्य कारिका के चतुर्थ प्रकरण में अंतिम उपसंहार करते हुए शंकराचार्य भगवान कहते हैं, मैं शब्द बोल देता हूँ, स्त्रियादयः। हाँ, अब सोचिए आप, हाँ, जिनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, हाँ, शंकराचार्य भगवान उस एक शब्द का प्रयोग कर देते हैं। बोले इनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं है और ये यज्ञ नहीं कर सकते या वेद नहीं पढ़, ठीक है, नहीं पढ़ सकते, लेकिन साधन चतुष्टय संपन्न होने का अधिकार तो उन्हें प्राप्त है। मत करें वो यज्ञ, मत जपें वो गायत्री, है ना, लेकिन साधन चतुष्टय संपन्न होना तो प्रत्येक के हाथ में है। इसलिए आदि शब्द और जोड़ देते हैं, आप सब समझ लीजिए, ठीक है ना। आदया में सब ले लीजिए आप, वो कोई भी हो। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट बात ये कही जाती है, साधन चतुष्टय संपन्न एवाधिकारी ही, है ना। अधिकारी कौन?
साधन चतुष्टय संपन्न एव, है ना। ये इतनी बात मैंने किस लिए कही है, इस एव शब्द को लेकर के। साधन चतुष्टय संपन्न होना ही अधिकारी की पहचान है। अब साधन चतुष्टय क्या है, तो यहाँ पर कहते हैं नित्यानित्य वस्तु विवेकः। नित्य, पहले तो विवेक, नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक होना चाहिए। पहला विवेक है, नित्य क्या है अनित्य क्या है। यह अमूत्र फल भोग विरागा, यहाँ माने इशलोक और अमूत्र माने परलोक, है ना। कर्म और कर्मजन्य अर्थ इत्यादि फल जो सुख है उससे विराग होना चाहिए, है ना। यहाँ पर सुख ही लिया जाएगा, है ना। कर्म का फल तो दुख भी होता है, तो दुख से वैराग्य करने के लिए कुछ करना पड़ता है। अरे दुख से तो सबको वैराग्य नित्य है, कौन चाहता है बताओ। दुख कोई नहीं चाहता, ठीक है ना। और सुख कौन ऐसा जो उसका त्याग करना चाहता। तो कहते हैं यहाँ पर यह इस लोक के या परलोक के जो भी विषय भोग सुख हैं उनसे वैराग्य होना। समाधि षटकम, ये सम दम उपरत तितिक्षा श्रद्धा समाधान, और चौथा है मोक्षोत्तम चेति साधन चतुष्टयम। ये 4 साधन हैं। ब्रह्मैव नित्यम जगद अनित्यम इति श्रुति स्मृति पुराणादिना स्वयमेव जायमानम ज्ञानम नित्यानित्य वस्तु विवेकः। ब्रह्म नित्य है और ब्रह्म से पृथक जो कुछ भी है वह सब अनित्य है, ऐसा श्रुति स्मृति पुराण आदि नाम, इन श्रुतियों आदि को स्वयमेव, है ना, इनमें वर्णना, इनके द्वारा कह लीजिए सुन कर के सत्संग किया और स्मृति को सुना, मतलब स्मृति माने पुराणों, मनुस्मृति इत्यादि को श्रवण किया, पुराण आदि को श्रवण किया। तो श्रवण तो सब करते हैं लेकिन उस पर विचार तो कोई कोई करता है। स्वयमेव जायमानम ज्ञानम, स्वयं अथवा कभी कभी स्वयं भी ये ज्ञान हो जाता है। संसार में ऐसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ आकर के खड़ी हो जाती हैं न चाहते हुए भी, है एकदम ये लगता है कि संसार मिथ्या है, चलो भागो हटाओ यहाँ से, है। जैसे उदाहरण के लिए कितना उपदेश किया गया था वाल्मीकि जी को। उन्होंने ये कहा कि अपने घर वालों को ज़रा पूछ करके आओ कि तुम जो कर रहे हो इसमें हिस्सा तुम्हारा वो सब बटाएंगे कि नहीं, ये काम तो बुरा है। बोले हाँ ये तो जानता हूँ। तो बोले पूछो इसमें हिस्सेदारी कौन कौन लेंगे। तो सब ने मना कर दिया कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, अपने तो जो करता होता सो भोगता होता, साफ कह दिया, है ना। क्या हुआ, किसने संसार से उनको वैराग्य देने का उपदेश किया था, लेकिन स्वयं ही उनके अंदर तुरंत हो गया है, छोड़ो सब दुनिया के लोग माल खा रहे हैं और इसमें किसी की हिस्सेदारी नहीं। हाँ वैराग्य हो गया उनको, है ना। स्वयमेव जायमानम है। अच्छा तुलसीदास की कथा तो आप सब लोगों को पता ही है ना। एकदम संसार से वैराग्य हुआ, भगवान से प्रेम हुआ, एकदम अचानक। ऐसे अनेक प्रकार से, मतलब जो सोच भी नहीं सकते थे कि मुझे कल ये घर छोड़ना है ना, या इसका त्याग करना है, जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, और वो तुरंत छोड़ करके चल देते हैं। जैसे 2 उदाहरण दिए आपको। क्या उन्होंने सोचा था क्या? ये सोच करके तुलसीदास जी गए थे वो सांप को रस्सी समझ के वहाँ तक जो है अपने गृहिणी के पास। एक क्षण के बाद क्या होगा, क्या उन्होंने सोचा था कि हम
अब बस अच्छा देखो, भर्तृहरि की कथा आती है ना। ऐसे जाने कितने, अगर कथाओं की ओर चलेंगे हम लोग तो जाने कितने ऐसे दृष्टांत मिल जाएंगे कि बिना उपदेश के, हाँ अब ये कहना पड़ेगा, उनके पूर्व सुकृत जागृत हो गए। हाँ, ऐसे पुण्य जो वैराग्य देने वाले होते हैं, विवेक जागृत करने वाले होते हैं। हाँ, बिनु सत्संग विवेक न हुई, कैसे सत्संग से विवेक होता है। अब सोचिए आप, जड़ भरत को किसने सत्संग सुनाया था? किसने सुनाया था भाई? पहले योनि में वो मृग थे और पहले राजा थे, तो राजा हो के तपस्वी हुए, तपस्या के चक्कर में मृग के कारण, वो सब कथाएं आप सब जानते हो। लेकिन मुझे कहना ये है कि मृग योनि में उपदेश सुनने की सामर्थ्य नहीं होती, समझने की सामर्थ्य नहीं होती। हाँ, लेकिन बिना उपदेश के उनको, उनके अंदर संसार से वैराग्य स्वरूप बोध कैसे उत्पन्न हुआ? ये इसलिए कह रहा हूं, ये शब्द है स्वयमेव जायमानम ज्ञानम नित्यानित्य वस्तु विवेका। हाँ, तो कभी कभी श्रुति स्मृति पुराण इत्यादि की कथा सुन करके, पढ़ करके भी विचार हो जाता है, और कभी कभी स्वयमेव, हाँ, बिना किसी का आश्रय लिए, हाँ, सत्संग तो सब सुनते हैं, विवेक कितनों को उत्पन्न होता है? हाँ, इसलिए यहाँ पर इस बात को कहते हैं। अब देखो, इस वस्तु, इस बात, इसको विषय को यहीं छोड़ देते हैं। अब इसको, क्योंकि आगे विषय पूरा तो होगा नहीं। और एक बात ये भी है कि कल और परसों 2 दिन विराम रहेगा, इसलिए क्योंकि कल शोभा यहाँ से या अपनी यात्रा, परिक्रमा यात्रा निकलेगी। वो जो महाराज श्री की स्मृति में कल और परसों 2 दिन का कार्यक्रम है, तो इसलिए अनध्याय कल और परसों रहेगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पदे, हर हर महादेव। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य